सुशांत सिंह राजपूत की कंट्रोवर्शियल मौत का मामला अब किसी थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा पेचीदा बन चुका है। सुशांत के केस में अब व्हाट्सएप चैट्स नए नए खुलासे कर रही हैं। ऐसे ही व्हाट्सएप चैट्स के खुलासों में उलझी रिया चक्रवर्ती की एक और चैट से इस मामले में बवाल मच गया है। ईडी की ओर से रिया की व्हाट्सएप चैट्स सीबीआई और एनसीबी को सौंपी गई है। हालांकि ये चैट्स फोन से डिलीट कर दी गई थी, जिसे ईडी ने फिर से रिकवर किया है। इन चैट्स की माने तो गौरव आर्या नाम के एक संभावित ड्रग डीलर से रिया ने चैट में कहा है कि वो MDMA नाम की ड्रग ट्राई कर चुकी है। क्या तुम्हारे पास MD है? आपको बता दें, MD या मौली भी एक किस्म की ड्रग ही है। मिरांडा सुशी के नाम से सेव एक नंबर पर की गई रिया की चैट की माने तो उस नंबर से रिया को मैसेज आए थे, जिसमें लिखा था, रिया स्टफ खत्म हो चुका है, क्या हम शौविक के दोस्त से इसके लिए बात करें? मगर उसके पास सिर्फ हैश और बड ही है। आपको बता दें, हैश और बड भी एक तरीके का ड्रग ही है। मगर बवाल रिया की अपनी टैलेंट मैनेजर जया शाह के साथ की हुई उस चैट पर मचा, जिसमें शाह ने रिया से कहा है कि सिर्फ 4 ड्रॉप्स चाय या पानी में मिलाकर उसे पिलाना और 30-40 मिनट्स के बाद उसका असर होगा। जवाब में रिया ने थैंक्स कहा है और साथ ही में अपनी एक्स मैनेजर श्रुति मोदी के साथ कोऑर्डिनेट करके सुशी को शाह से ड्रग भेजने के लिए भी कहा है। इसके अलावा श्रुति मोदी के साथ रिया ने एक चैट की है, जिसमें उन्होंने कहा है, हम सब सुशांत का ख्याल रख रहे हैं और उसे टाइम पर दवाइयां भी दे रहे हैं, मगर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा। सुशांत को वीड छोड़नी होगी। वो कह भी रहा है कि वो वीड छोड़ देगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि रिया आखिर चाय पानी में मिलाकर ड्रग किसे दे रही थी। उनके वकील सतीश मनशिंदे की माने तो सतीश पहले ही कह चुके हैं कि रिया ने जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया और वो इसके लिए किसी भी तरह का ड्रग टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है। तो आखिर वो ड्रग्स किसके लिए थी और क्या सुशांत सच में वीड लेते थे? ये चैट्स आने के बाद सुशांत की बहन श्वेता ने कहा है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सीबीआई कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सुशांत के जीजा विशाल ने कहा कि आखिर ये सामने आ ही गया कि रिया और उसके साथी सुशांत को कॉफी में मिलाकर ड्रग्स दे रहे थे। इसी ड्रग एंगल पर JNU के जाने माने प्रोफेसर और कॉलमनिस्ट आनंद रंगनाथन ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि अब इस मामले में ड्रग्स के आने के बाद जल्द ही हमें इस मामले में किसी राजनेता का नाम भी देखने को मिलेगा। अब इस मामले में ड्रग का एंगल आ चुका है और इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन जरूर होगा और ड्रग्स देने के पीछे उनका जरूर कोई बड़ा मकसद भी होगा। आपको बता दें कि ईडी ने व्हाट्सएप चैट्स सीबीआई और एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजी है और एनसीबी भी जल्द ही इस मामले में सामने आए ड्रग्स के पहलू को लेकर इस मामले में छानबीन शुरू करेगी। अब देखना यह होगा कि थ्रिलर राइट बन चुके इस मामले में इसके बाद क्या नया मोड़ सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रू स्कूप।